गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप देखोगे सीवेज और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के बारे में। तो ये सीवेज क्या है तो इसके बारे में देखोगे, और इसको सीवेज को ट्रीट करने के लिए हमें क्यों जरूरत पड़ती है और उसकी प्रोसेस क्या है। तो हमारी जो पहली वाली हेडिंग है वो क्या है, सीवेज। सीवेज, इसके बारे में आप देखोगे। देखिए ये म्यूनिसिपल वेस्ट है। आपने देखा होगा जब घरों से पानी निकल रहा है, शहरों में जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है पानी के फॉर्म में निकल रहा है, पानी के रूप में बहा देते हैं उसे, तो उसको हम क्या कहेंगे, सीवेज कहेंगे। गटर का पानी है वो भी उसमें जा रहा है, नहाने धोने का पानी है वो भी नालियों में जा रहा है, कपड़े धोने का पानी है वो भी जा रहा है, बर्तन साफ करने का पानी है वो भी जा रहा है, और घर की साफ सफाई का पानी है वो भी हमारा नाली वगैरह में जा रहा है। तो वो नालियों में जो शहरों में पानी जो बह रहा है, घरों से निकल कर जो बह रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। समझ में आ गई। तो इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये है, सीवेज इज म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर which contain large amount of human excreta। सीवेज जो है ये म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है। म्यूनिसिपल का मतलब होता है जो घरों में निकल रहा है वो वेस्ट वाटर है। ये आपको अब सही दिखेगा। सीवेज इट इज म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, ठीक, विच कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा। यहां पे मैं आपको क्लियर दिखा दूं, लार्ज अमाउंट, यहां पे अमाउंट लिखा जाए, लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा। ये म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है। म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर का मतलब शहरों से निकलता हुआ गंदा पानी है, जिसमें ज्यादा क्वांटिटी में ह्यूमन एक्सक्रीट होते हैं। क्योंकि आपको जानते हैं सीवर लाइन चल रही है, मथुरा में भी सीवर लाइन पड़ रही है, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो अपने ह्यूमन के वेस्ट है वो डायरेक्ट सीवर लाइन में जाएंगे। तो ये हमारा सीवेज हो गया, सीवेज की डेफिनेशन हो गई। अब बात आती है सीवेज को ट्रीटमेंट की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये जो पानी है नेचुरल वाटर बॉडीज में जा रहा है, जैसे यमुना मैया में जा रहा है, गंगा मैया में जा रहा है, यमुना नदी है, गंगा नदी है, उनमें ये जा रहा है। तो वहां पर उसके पानी को जो पहले से ही साफ है उसको ये गंदा कर देता है। तो नेचुरल वाटर बॉडीज में इस पानी को छोड़ने से पहले हमें इस पानी को साफ करने की जरूरत पड़ती है। तो हमारी हेडिंग है, नीड फॉर सीवेज ट्रीटमेंट। ये हेडिंग डालेंगे, नीड फॉर सीवेज ट्रीटमेंट। ये हमारी हेडिंग है, ठीक है। अब देखिए, सीवेज कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ organic matter and organic matter
and pathogenic microbes. Pathogenic microbes. Before discharging into natural water bodies, sewage is made less polluting. सीवेज को कम पॉल्यूटिंग बनाने की जरूरत पड़ती है. सीवेज is treated in sewage treatment plant. इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? STP. सीवेज किसमें बनाया जाता है? सीवेज को किसमें ट्रीट किया जाता है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट किया जाता है. ठीक है, हाँ बिल्कुल सही चल रही है स्क्रीन हमारी. तो अब हम देख रहे हैं कि सीवेज को ट्रीटमेंट करने की क्यों जरूरत पड़ती है. क्योंकि सीवेज में लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर होते हैं. ऑर्गेनिक मैटर का मतलब हमारी जो पॉटी वगैरह जो होती है वो उसमें घुली हुई होती है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में. और जब हमारे लेटरिन वगैरह उसमें घुली हुई है, वेस्ट प्रोडक्ट हमारे घुले हुए हैं, तो उसमें हानिकारक माइक्रोब्स भी होते हैं. बीमार करने वाले बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हमारे सीवेज में होते हैं, उस गंदे पानी में होते हैं. और इन्हें सीवेज को नेचुरल वाटर बॉडीज में छोड़ने से पहले इसको हमें कम पॉल्यूशन वाले पानी करने की जरूरत पड़ती है. क्योंकि अगर हमने डायरेक्ट ये डाल दी उसमें नेचुरल वाटर बॉडीज में, तो हमारा जो पहला जो पानी है नेचुरल वाटर बॉडीज में, जैसे गंगा जी है, जमुना जी हैं, उनमें पानी जो है पहले से वो गंदा हो जाएगा. तो हमें ज्यादा से ज्यादा उसको साफ करने की जरूरत पड़ती है. सीवेज को जो साफ कर रहे हैं वो किसमें साफ करने की जरूरत पड़ती है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इससे ट्रीट किया जाता है. सीवेज को किसमें साफ किया जाता है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में साफ किया जाता है. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है? हमारी STP है. ठीक है, अब यहाँ पे और लिखेंगे आप नेक्स्ट वाले जो लाइन है गंगा एक्शन प्लान. गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान. यमुना एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान have been initiated या started initiated by Ministry of Environment,
मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट under which large number of STPs STP तो जानते होंगे आप, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट will be built to treat sewage before their discharge in rivers to reduce their pollution. देखिए, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, गंगा जी के आसपास जो शहर बसे हुए हैं वो गंगा जी का पानी अशुद्ध कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, और यमुना जी के आसपास जो शहर बसे हुए हैं, जो गांव बसे हुए हैं, वो यमुना नदी का पानी बेकार कर रहे हैं। हमारी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, इसने 2 प्रोग्राम लॉन्च किए, एक का नाम रखा गंगा एक्शन प्लान और दूसरे का नाम रखा यमुना एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान गंगा जी के लिए था और यमुना एक्शन प्लान यमुना जी के लिए था। अब इनके अंतर्गत क्या किया गया कि गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए, जिससे कि हम सीवेज को ज्यादा से ज्यादा ट्रीट कर सके, उसमें से ज्यादा पॉल्यूशन को हटा सके। तो इसके अंतर्गत हमें 2 प्लान ये लगाए गए थे, 2 प्लान ये लॉन्च किए गए थे। 2 प्लान में ज्यादा से ज्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लगाया गया उन शहरों में जो गंगा जी के किनारे पड़ते हैं और यमुना जी के किनारे पड़ते हैं, जो सीवेज को ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे कि कम से कम क्वांटिटी में पॉल्यूशन वाला पानी इन नदियों के अंदर जाए और इनके अंदर कम से कम पॉल्यूशन हो सके। ठीक है, तो ये अभी अब तक आपने क्या देखा, सीवेज क्या होता है, ये शहरों का, कस्बों का, म्यूनिसिपल जो होता है, शहर कस्बे जो होते हैं, उनका वेस्ट वाटर होता है और इसमें ज्यादा क्वांटिटी में ह्यूमन के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि ह्यूमन के लैट्रिन वगैरह इनमें पाई जाती है। अच्छा, इसी वेस्ट को ट्रीटमेंट करने की क्या जरूरत है, क्योंकि अगर हमने डायरेक्ट इस गंदे पानी को अपनी वाटर बॉडीज में छोड़ दिया तो हमारी वाटर बॉडीज का पानी वो पॉल्यूटेड हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो इसलिए हमारे नेचुरल वाटर बॉडीज में छोड़ने से पहले इसको साफ करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सीवेज में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्गेनिक मैटर होता है और बहुत हानिकारक बीमारी फैला देने वाले माइक्रोब्स इसमें पाए जाते हैं। सीवेज को जिसमें ट्रीट किया जाता है उसको हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। यमुना एक्शन प्लान और गंगा एक्शन प्लान मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लगाया गया, जिससे कि उनका पानी जो है कम से कम गंदा हो सके। तो ये आपने अब तक ये चीज देखी है। अब हम देखेंगे
कि सीवेज को जो साफ किया जाता है, जो गंदे पानी को जो साफ किया जाता है, उसको कैसे साफ किया जाता है, उसकी प्रोसेस क्या है, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम उसकी प्रोसेस को लिख लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। ठीक है, समझते हैं। तो हमारा जो हेडिंग है वो है सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट is carried out in two stages. दो स्टेज में सीवेज ट्रीटमेंट को लगाया गया है। पहली वाली स्टेज है प्राइमरी ट्रीटमेंट, और फिजिकल ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट और फिजिकल ट्रीटमेंट। तो इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट क्या है, इट इज द फिजिकल रिमूवल ऑफ, इट इज द फिजिकल रिमूवल ऑफ large and small particles from sewage। ठीक, इसमें टोटल ये है कि लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम सीवेज से हटाएंगे, निकालेंगे। पहली वाली प्रोसेस का फर्स्ट द फ्लोटिंग डेब्रिस, the floating debris is removed by sequential filtration, by passing through wire mesh screens। वायर mesh। अब दूसरी वाली बात है, then the soil and small pebbles are removed by
सेडिमेंटेशन in settling tanks. Settling tanks. The sediment is called primary sludge. And supernatant is the effluent. The effluent is taken for secondary treatment. ये देखिए भाई, इसकी पहली वाली प्रोसेस के बारे में अब हम देखते हैं। हमारा रिटन वर्क हो गया है। प्राइमरी ट्रीटमेंट और फिजिकल ट्रीटमेंट। सीवेज को हम दो चरणों में, दो स्टेज में साफ करते हैं। पहला वाला जो चरण है, पहली वाली जो स्टेज है, उसे हम प्राइमरी ट्रीटमेंट कहेंगे या फिर हम क्या कहेंगे, फिजिकल ट्रीटमेंट उसे कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें केमिकली रूप से, बायोलॉजिकली रूप से कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता है। फिजिकली रूप से चीजों को हटाते हैं। जो इट इज द फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम द सीवेज। सीवेज में से हम बड़े बड़े पार्टिकल्स को और छोटे छोटे पार्टिकल्स को फिजिकली साफ करेंगे। कैसे फिजिकली साफ करेंगे, ये देखते हैं। पहली बात क्या है कि जो फ्लोटिंग डेब्रिस है, फ्लोटिंग डेब्रिस का मतलब तैरता हुआ मलबा है। ये हमारा पानी है, अब इसमें मलबा आ रहा है, मलबा है, ठीक, ये हमारा पानी है। अब इसको कैसे फिल्टर करेंगे, यहां से ये जो नाली चल रही है हमारी, ठीक है, ये नाली आ रही है, तो यहां पर हम छोटे छोटे तार लगा देंगे और जब ये पानी आएगा, इसमें जो जाएगा ये पानी इस टैंक में, तो ये जो फ्लोटिंग मलबा यहीं पर रुकता चला रह जाएगा, यहीं पे ये तैरता हुआ मलबा रुक जाएगा और बाकी पानी जो है इसमें अंदर आता रहेगा। ठीक, तो पहली वाली स्टेप हमारी क्या हो गई, फ्लोटिंग मलबे को, जो तैरता हुआ मलबा है उसको फिल्टर करेंगे, उसको छान के हम ऐसे दूर करते हैं। कैसे छान लेते हैं, वहां पर एक वायर मेश स्क्रीन का मतलब है जाली लगा देते हैं, जो तारों से की बनी होती है जाली, और यहाँ पर तैरता हुआ मलबा रुकता चला जाता है और यहाँ पर पानी इसमें अंदर हमारा जो आगे वाले टैंक है इसमें भरता हुआ रहता है। फिर हम इस मलबे को हटाते रहते हैं साथ साथ। तो पहला वाला हमने प्रोसेस क्या कर लिया, जो तैरता हुआ मलबा है उसको अलग कर लिया, फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट। अब उसके बाद की प्रोसेस यानी कि सेकंड प्रोसेस क्या है कि इसमें जो सॉइल और स्मॉल पेबल्स है, यानी कि मिट्टी है, गाद के फॉर्म में है, और बजरी है, कंकड़ जो है, इसमें छोटे छोटे कंकड़ हैं, बजरी है, उसको कैसे करेंगे, कैसे हटाएंगे। इस टैंक में सेटलिंग टैंक है, इसका नाम क्या है, सेटलिंग टैंक। इस सेटलिंग टैंक में पानी को हम भर देते हैं, सीवेज को हम भर देते हैं, क्योंकि टैंक में तो भर रहा है, इसको हम क्या करेंगे, भर देंगे।
अब क्या होगा, इसमें सॉइल पार्टिकल्स नीचे बैठने लगेंगे, इसे ऐसे छोड़ देते हैं, भर के छोड़ देते हैं 2-4 घंटे के लिए। अब इसमें जो क्या है, सॉइल पार्टिकल्स है वो नीचे बैठने लगेंगे, बजरी है, कंकड़ वगैरह है, वो नीचे सेटल डाउन होने लगते हैं। तो जो नीचे सेटल डाउन जो होने लगते हैं उसको हम क्या कहेंगे, उस सेडिमेंट को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी स्लज। जो जमीन, जो मिट्टी है और जो बजरी या कंकड़ है जो नीचे बैठ गए हैं उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी स्लज कहते हैं। ठीक है। और जो ऊपर वाला तैरता हुआ सुपरनेटेंट, यानी कि ऊपर तैरता हुआ जो वाटर है, जो भी ऊपर तैरती हुई चीज है, उसको हम क्या कहेंगे, इफ्लुएंट कहेंगे। तो अब भाई 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ पे जो भी हमने भेजा था, एक तो नीचे बैठ गया वो जमीन में, वो नीचे उसकी ग्राउंड में बॉटम पर वो नीचे बैठ गया, बजरी वगैरह है, जमीन वगैरह, सॉइल वगैरह जो है, मिट्टी वगैरह है, वो नीचे बॉटम पर बैठ गई, और एक ऊपर तैरता हुआ पानी रहेगा, पानी का मिक्सचर रहेगा। तो ऊपर तैरते हुए पानी को हम क्या कहेंगे, इफ्लुएंट कहते हैं, इफ्लुएंट, ऊपर तैरते हुए वाटर को। ठीक है। और नीचे जो जमीन पर बैठ गया, बॉटम में बैठ गया है, उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी स्लज कहेंगे। अब यहां से दूसरा जो सेटलिंग टैंक है उसमें फिर पानी को हम खोल देंगे। तो अब यहां से जो वाटर जो जाएगा वो कौन सा जाएगा, ऊपर तैरता हुआ वाटर ही तो जाएगा जो, और नीचे जो हमारी बजरी वगैरह है, जो सॉइल वगैरह जो बैठ गई है, वो नीचे ही रहेगी। तो अब हमारा इस नेक्स्ट वाले टैंक में हमने ऊपर इफ्लुएंट को भेज दिया, तो इसलिए कहा गया कि इफ्लुएंट इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब जो ऊपर तैरता हुआ इफ्लुएंट है उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं, पूरा आ रहा है ना स्क्रीन पे? हाँ सही चल रहा है, थोड़ा सा एंड ये रहेगा, ये देख लेते हैं। ठीक, आप देखिए ये हमारा क्या हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हुआ। इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या हुआ था कि हमारी फर्स्ट फेज हो गई है, फर्स्ट स्टेज हमारी हो गई है। इस वीडियो में, वीडियो का जब ज्यादा लंबी हो जाएगी तो हम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। हमने इस वीडियो में सीवेज देखा, सीवेज को ट्रीटमेंट करने के लिए यमुना एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान के बारे में हमने जाना, और हमने सीवेज ट्रीटमेंट की पहली फेज के बारे में जाना जिसका नाम है प्राइमरी ट्रीटमेंट और फिजिकली ट्रीटमेंट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।